जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना की तरह साइंस का आज फिर से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और ये दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग यहीं से प्रश्न दोस्तों हूबहू देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो निश्चित ही रूप से आप लोग का प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, जो टॉपिक से पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये आप लोग का जो सेट लेके आप लोग आए हैं, ये आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग को निश्चित रहिए, और जो भी टॉपिक हम बोलेंगे कि इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेना है, यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप लोग को उसको पढ़ लेना है। यानी दोस्तों जितना जो हर एग्जाम के द्वारा दोस्तों बोला जाएगा उतना कर लेते, तो आप लोग को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। देखिए, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन। क्या हो जाएगा? काइटिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोशिका जीवधारियों की संरचना में क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, इसमें आप लोग स्वतः यानी कि स्वयं जनन की क्षमता होती है ना, इसमें स्वयं जनन की क्षमता होती है। और क्या क्या होता है देखिए आप लोग जान लीजिए। तो देखिए कोशिका का निर्माण अलग अलग घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है ना, जितने भी कोशिका होता है सबका कार्य अलग अलग बांटा गया है। राइट, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आप लोग का। देखिए नेक्स्ट नंबर है आप लोग का, देखिए आनुवांशिक विकार किसमें क्या है? आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर। ठीक है, क्लाइनफेल्टर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय में, या फिर राइबोसोम में, या फिर अंतर्द्रव्य जालिका में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों ये आप लोग को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देखिए डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, और इसे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहा जाता है। ये माता से बच्चों में विरासत में मिलता है। ठीक है, ये माता से बच्चों में विरासत से मिलता है ना। और सर डीएनए की खोज एक स्विस जीव विज्ञानी जो कि जोहान फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में किया था। कब दोस्तों? 1869 ईस्वी में किसने किया था? फ्रेडरिक ने। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है। देखिए निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हाइड्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, है ना। देखिए हाइड्रा ये मुख्य रूप से आप लोग का तालाब हो गया, ठीक है, झील हो गया, और गड्ढों में इस समय आप लोग जहाँ पे जल इकट्ठा होता है ना, वहाँ पे आप लोग का देखने को मिलता है हाइड्रा, जो कि एक प्रकार का जलीय पौधा है, और ये कभी कभी प्रचलन भी करता है। यह निडेरिया और सिलेन टेट्रा संघ का जंतु है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, निडेरिया और सिलेन टेट्रा संघ का जंतु है। ठीक है, ठीक है, हाइड्रा जंतु पुनरुद्भवन, पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। राइट, नेक्स्ट आप लोग का देखिए पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दिया जाता है? ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, वसा युक्त अम्ल में। तो ये आप लोग को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। किस चीज़ में? ग्लूकोज। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन पूछ देगा, ये सब पूछा भी गया है ना, कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुंह से होता है। और इस क्रिया में मुख गुहा देखिए किस किस मतलब क्रिया से गुजरता है। ठीक है, पाचन करने के लिए सबसे पहले मुख गुहा हो गया, आहार नाल हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रसिका हो गया, आदि भागों से गुजरता है। ठीक है, आंत रस में दोस्तों कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और वसा को फैटी एसिड में बदलने का कार्य करता है। राइट, नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है?
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? स्कंद संधि, जानु संधि, ग्रीवा संधि, श्रोणि संधि। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का जानु संधि। क्या हो जाएगा? जानु संधि। राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉप, पर्ल केड्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों ये आप लोग का एडवर्ड जेनर ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये लगभग 100 एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राइट। तो देखिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। ठीक है। जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। राइट। और देखिए इसके बारे में और जान लीजिए आप लोग। देखिए रॉबर्ट कोच ने कोलेरा का एंथ्रेक्स तथा क्षय रोगों पर गहन अध्ययन किया था, है ना, और यह सिद्ध कर दिया कि कई रोग सूक्ष्म जीव कारण होते हैं। राइट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? देखिए आप लोग बीमारी से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा निश्चित रूप से 100%। तो आप लोग का बायोलॉजी की ये पोर्शन है, ये आप लोग हम बता चुके हैं। ठीक है। तो उसका आप लोग वीडियो नहीं देखे तो उसका वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। बताइए इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? कमजोर दांत तथा मसूड़ों से खून आना, अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा, या फिर कमजोर दृष्टि या आंशिक अंधता। तो ये आप लोग का कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। देखिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन थायमिन यानी कि विटामिन बी की कमी होने से बेरी रोग होता है। किस विटामिन की कमी होने से बेरी रोग होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। कमजोर मांसपेशियां और ऊर्जा का क्षय होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है ना। समझ में आ गया? अब बेरी से लक्षण क्या हो, मतलब उसका लक्षण क्या होता है? ठीक है। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का गैल्वेनोमीटर। ठीक है। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। कि इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एमीटर। ठीक है। एमीटर का क्या काम है? तो देखिए किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में, यानी कि एमीटर का परिपथ में कितना धारा बह रहा है ना, उसका मान मापने में इसका उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर की बात करते हैं। वोल्टमीटर ये आप लोग देखिए किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में, है ना, कोई वोल्ट में परिपथ है। ठीक है। और उसके बीच के जो दूरी को मापना है, बिंदु वही बोल रहा है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने में इसका वोल्टमीटर का काम किया जाता है। राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप लोग का है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है? सकारात्मक करता है कि नकारात्मक करता है, कि अधिकतम सकारात्मक कार्य, या फिर बिल्कुल कोई कार्य नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोई कार्य नहीं। देखिए जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इसे विस्थापित करने में वो असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, इससे क्या कोई कार्य होता है? नहीं होता है। ठीक है। अगर धक्का देता और वो घिसक जाता तो इसमें क्या होता कि वो कार्य मतलब होता। राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता? देखिए फिजिक्स का एक टॉपिक है ध्वनि। ठीक है। यहाँ से आप लोग एक प्रश्न तो 100% आप लोग को किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के कर रहे हैं, चाहे सचिवालय कर रहे हैं, यानी कि भारत के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाए, तो यहाँ से तो आप लोग को प्रश्न देखना तो फिक्स है। ध्वनि ऐसा क्या बोलते हैं चैप्टर है फिजिक्स का, यहाँ से आप लोग को ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, है ना, ये सब से आप लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता? ध्वनि तरंग की कौन सा विशेषता नहीं है वो पूछ रहा है। आयाम, समय अवधि, आवृत्ति, गति, घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक है। क्या हो जाएगा? घनत्व। देखिए
वायु में ध्वनि तरंगें, अनुदैर्घ्य, आंतरिक तरंगें होती हैं। इन तरंगों के प्रमुख अवयवों में आयाम हो गया, समय अवधि हो गया, आवृत्ति हो गया एवं ध्वनि की गति प्रमुख होती है। ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता है, ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता है। वायु में ध्वनि की गति लगभग देखिए 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि की गति कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए गली के पीले लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? गली में आप लोग को देखने को पहले ज़माना में, आजकल तो पीला लाइट तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो ज़्यादा बिजली खर्च करता था, है ना। तो देखिए गली के पीले लाइट में किसका लाइट का प्रयोग किया जाता है? लाइट में नियोन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या फिर सोडियम का। तो ये आप लोग का किया जाता है क्या? सोडियम का। ठीक है, सोडियम बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण, देखिए गोलाकार, देखिए बोले प्रकाश की, ये इसी के अंदर प्रकाश के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिला ना, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, वक्रता इसकी वक्रता त्रिज्यक 3 गुनी, वक्रता त्रिज्यक आधी या फिर वक्रता त्रिज्या के समान। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का, देखिए बैंगनी, हरे, क्या है? हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? हरे, नारंगी, पीले, बैंगनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? नारंगी, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक जो होता है वो कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष का मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मापने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए आप लोग एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर निकट रहेगा, ठीक है, निकट रहेगा तो इससे आप लोग एक बढ़ा देना है, यानी कि अवतल हो जाएगा। ठीक है, और वही मतलब दूर की वस्तुओं को पीड़ित व्यक्ति है तो वो दूर, यानी कि इससे एक बढ़ा दीजिए और क्या हो जाएगा? उत्तल। ठीक है, यानी कि ये देखिए क्या बोल रहा है, डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को, यानी कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोनों तत्व द्रव होते हैं, दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, दोनों में उच्च विसरण पर होती है, दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देखिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? धवन सोडा, विरंजक चूर्ण, लवण जल, क्लोरीन जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धवन सोडा। धवन सोडा का उपयोग किया जाता है बोरेक्स के निर्माण में। राइट। और इसका रासायनिक के नाम की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आज की लास्ट प्रश्न है, देखिए म्यूसिलिस। ठीक है, म्यूसिलिस को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? म्यूसिलिस को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? टूथपेस्ट, कीट निरोधक, गोंद, च्यूइंग गम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि गोंद। ठीक है, सी नंबर गोंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए म्यूसिलिस को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूसिलिस एक गाढ़ा सरेस पदार्थ है जो लगभग सभी पौधों और कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। राइट। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग कैसा लगा? उम्मीद करती हैं ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा हो। उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर आप लोग को साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया या फिर हिंदी हो गया पेपर 2 के लिए अगर आप लोग को चाहिए नोट्स, तो आप लोग को जवाहर एग्जाम के नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए
89125229। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए दोस्तों, एकदम दोस्तों। और इस नंबर में संपर्क कीजिए, आप लोग को ये सब नोट्स मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जितने भी जेसीसी के द्वारा क्या बोलते हैं, जेसीसी के द्वारा जितने भी टॉपिक दिया गया है, सभी टॉपिकों को विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करके इस नोट्स को तैयार किया गया। तो निश्चित ही रूप से दोस्तों ये आप लोग एग्जामिनेशन में प्रश्न यहाँ से आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम 110% की गारंटी देते हैं दोस्तों आप लोग को, यहाँ इस नोट से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग का भी ड्रीम है, गोल है, सपना है अगर झारखंड में सुपरवाइजर में जाना, तो ये नोट्स आप लोग के रामबाण साबित हो सकता है। अब भारत के किसी भी कोने में तैयारी कर रहे होंगे तो ये नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बस आप लोग करना क्या है, 200 पेमेंट करना है इसी नंबर पे, उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप लोग को डाल देना है। उसके बाद जौहर एग्जाम के टीम के द्वारा ये आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।